दोस्तों, धर्म और जुडिशरी का मिलन एक ऐसी डिबेट है जो हमेशा से कंट्रोवर्शियल रही है। एक तरफ सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स है तो दूसरी तरफ एक जज का अपना पर्सनल एक्सप्रेशन। अब सवाल ये है कि क्या धर्म और न्याय का मिक्सचर लोगों को डाइजेस्ट होता है, और सबसे बड़ी बात, क्या ये कॉम्बिनेशन होना भी चाहिए। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक केस की जिसमें ये सवाल और ज्यादा गर्म हो गया है। शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव से जुड़ी कंट्रोवर्सी की हो रही है, जिसमें हमारे पास आपके लिए एक लेटेस्ट लीगल अपडेट है। अब आप जानते हैं कि जस्टिस शेखर कुमार यादव के एक स्पीच ने आग लगा दी थी, और उससे कनेक्टेड ही एक इम्पीचमेंट मोशन जिसको लेकर 55 एमपीज ने राज्यसभा में कदम उठाया था देखने को मिला। और उसी इम्पीचमेंट मोशन को चैलेंज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आई एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने नए सवाल खड़े कर दिए। क्या एक जज का रिलीजियस स्पीच करना उसकी इम्पार्शियलिटी को तोड़ता है, और अगर एक जज अपने रिलीजन से इंस्पायर्ड होकर कुछ कहता है तो क्या वो उनकी सीट पर सवाल उठाता है। इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजेस जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के बेंच ने सुनवाई करते हुए एक फैसला सुनाया है। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एडवोकेट अशोक पांडे द्वारा फाइल की गई थी, जिसमें डिमांड की गई थी कि राज्यसभा के चेयरमैन को कहा जाए कि वो 55 एमपीज के इम्पीचमेंट मोशन पर एक्शन ना ले। ये मोशन जस्टिस शेखर कुमार यादव के एक स्पीच पर बेस्ड है जो उन्होंने प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के एक इवेंट में दी थी। माहौल इंटेंस भी हो गया था जब इस प्ली में स्टेट कर दिया गया कि आए दिन ये एमपीज द्वारा अपने पद का गलत इस्तेमाल का एक साफ केस है, इसलिए न सिर्फ इस मोशन को रिजेक्ट किया जाना चाहिए बल्कि एमपीज को ये चेतावनी भी देनी चाहिए कि आगे से ऐसा वो ना करे। इस प्ली ने इनडायरेक्टली सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को भी टारगेट किया है, जिन्होंने जस्टिस यादव के खिलाफ राज्यसभा में ये इम्पीचमेंट मोशन मूव किया था। The plea stated, "Such a warning is required as the leader of this group means Shri Kapil Sibal is in a habit of dictating terms to the judges and those who don't follow it. Motion to remove them is moved." हालांकि कोर्ट में इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की हियरिंग के दौरान माहौल काफी गर्म हो गया, जब कोर्ट ने सबसे पहला सवाल उठाया और पूछा कि क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मेंटेनेबल है। जस्टिस विद्यार्थी ने फिर दूसरा सवाल किया और कहा कि क्या इस केस में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल भी की जा सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो तभी हो सकती है जब किसी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का कॉज हो। इस पॉइंट पर जस्टिस मसूदी ने भी क्लियर किया कि अगर पीआईएल मेंटेनेबल नहीं है तो कोर्ट इस पर आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर पिटिशनर एडवोकेट पांडे ने आर्ग्यू किया कि ये सिर्फ एक जज का नहीं बल्कि फंडामेंटल राइट टू स्पीच का मुद्दा है, लेकिन कोर्ट का जवाब था जस्टिस यादव वल्नरेबल नहीं है, अगर उन्हें जरूरत महसूस हुई तो वो खुद कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। इस पॉइंट पर पिटिशनर ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में कहा कि जस्टिस यादव ने जो कहा वो उनका एक हिंदू व्यक्ति के तौर पर कहना था और न कि एक जज के दायरे में, लेकिन उस स्पीच में कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। ये कहा गया कि उनका स्पीच हेट स्पीच नहीं था बल्कि उनका पर्सनल एक्सप्रेशन था जो उनके आसपास के इंसिडेंट से प्रभावित था। हालांकि कोर्ट के रिमार्क्स ने ये क्लियर कर दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मेंटेनेबल नहीं है, और जिसके बाद इसे डिसमिस कर दिया गया। क्या एक जज के स्पीच और उनका रिलीजन बेस्ड थॉट्स जुडिशरी की न्यूट्रलिटी को खतरे में डाल देता है? आइए इस केस को डिटेल में समझते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये उठती है कि एक जज का रिलीजन बेस्ड स्पीच करना जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। हमारी जुडिशरी का एसेंस है सेक्युलरिज्म, ये इंश्योर करना कि जस्टिस इम्पार्शियल हो और रिलीजन के बायस से दूर हो। जस्टिस यादव का ये कहना कि उनका स्पीच एक पर्सनल एक्सप्रेशन था इस बात को चैलेंजिंग बना देता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी इस केस को लाइटली नहीं लिया है। जस्टिस यादव को समन किया गया था, उनसे क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी। ये इस बात को हाईलाइट करता है कि जुडिशरी अपनी क्रेडिबिलिटी और इम्पार्शियलिटी को लेकर कितनी सीरियस है। एक बात इस मामले में और सीरियस हो गई थी जब ये सामने आया कि फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस शेखर कुमार यादव को जज बनने से रोकने की कोशिश की थी। तो जब डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के बस एक जज थे, तभी उन्होंने शेखर कुमार यादव की एलिवेशन प्रपोजल को एक रेड फ्लैग के साथ अपोज कर दिया था। ये रेड फ्लैग बस एक नोट नहीं था बल्कि एक खुली चेतावनी थी, ये इंसान जज बनने लायक नहीं है। चंद्रचूड़ ने उनकी वर्क एक्सपीरियंस, आरएसएस से उनके लिंक्स और बीजेपी के एक सीनियर लीडर के साथ रिश्ते पर सवाल उठाया, और ये सब उन्होंने तब किया जब वो खुद एक प्यूजिन जज थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे और सिस्टम को अंदर से समझते थे। अब आप सोचिए, अगर ये रेड फ्लैग माना गया होता तो शायद आज की ये कंट्रोवर्सी कभी होती ही नहीं। तो फिर हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चंद्रचूड़ के इनपुट्स को इग्नोर किया और शेखर कुमार यादव को जज बनाने का फैसला लिया। ये एक कहानी है पावर, पॉलिटिक्स और जुडिशरी के डेंजरस इंटरसेक्शन की। चंद्रचूड़ के नोट में ये भी लिखा गया था कि यादव आरएसएस के एक्टिव मेंबर है और बीजेपी के एक राज्यसभा एमपी के काफी क्लोज है जो अब एक यूनियन मिनिस्टर है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ साफ लिखा, ये इंसान हाईकोर्ट जज बनने के लिए सुटेबल नहीं है। डीवाई चंद्रचूड़ फर्दर एडेड, he is also close to Dr. L.S. Ojha, who is a member of the BJP media cell.
Millan. It is reported that the candidate has been recommended by Shri Ashok Mehta, former Additional Solicitor General at Allahabad High Court, because of his political affiliations. He is not suitable for appointment as a judge of the High Court. पर यहाँ केस में ट्विस्ट आ गया था। कॉलेजियम जो उस वक्त चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस A.K. सिकरी और जस्टिस S.A. बोबड़े के अंडर थी, उन्होंने चंद्रचूड़ के रेड फ्लैग को इग्नोर किया। 12 दिसंबर 2019 को शेखर कुमार यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एडिशनल जज अपॉइंट कर दिया गया। 26 मार्च 2021 को उन्हें परमानेंट जज बनाया गया और अब वो 15 अप्रैल 2026 को रिटायर होने वाले हैं। तो दोस्तों, जुडिशरी का धर्म से अलग होना सिर्फ एक प्रिंसिपल नहीं बल्कि न्याय की इंटीग्रिटी का कोर भी है। जजेस का फंडामेंटल राइट टू स्पीच जरूर है, लेकिन ये स्पीच उनकी इम्पार्शियलिटी को क्वेश्चन करे तो जुडिशरी के ऊपर से पब्लिक ट्रस्ट खत्म होने का खतरा होता है। 12 दिसंबर 2019 को शेखर कुमार यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एडिशनल जज अपॉइंट कर दिया गया। 26 मार्च 2021 को उन्हें परमानेंट जज बनाया गया और अब वो 15 अप्रैल 2026 को रिटायर होने वाले हैं। तो दोस्तों, जुडिशरी का धर्म से अलग होना सिर्फ एक प्रिंसिपल नहीं बल्कि न्याय की इंटीग्रिटी का कोर भी है। जजेस का फंडामेंटल राइट टू स्पीच जरूर है, लेकिन ये स्पीच उनकी इम्पार्शियलिटी को क्वेश्चन करे तो जुडिशरी के ऊपर से पब्लिक ट्रस्ट खत्म होने का खतरा होता है। ऐसे केसेस हमें सिर्फ ये नहीं सिखाते कि एक इंडिविजुअल का राइट इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये भी कि जुडिशरी का अनबायस्ड होना एक समाज के लिए कितना जरूरी है। आपके इस मामले में क्या विचार है? क्या एक जज का पर्सनल ओपिनियन पब्लिक स्पीच में रिफ्लेक्ट करना उनकी इम्पार्शियलिटी को अफेक्ट करता है? कमेंट्स में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।